ठीक है। ये महाजनपद हैं क्या? तो दोस्तों जो महाजनपद हैं, ये बड़े-बड़े साम्राज्यों को, डायनेस्टीज़ को, राजवंश को कहा जाता था महाजनपद, ठीक है? और ये महाजनपद काफ़ी सारे थे, लेकिन मुख्यतः 16 महाजनपद हुआ करते थे, मतलब 16 बड़े-बड़े राज्य थे। अब ये जो महाजनपद थे, इनकी इन्फॉर्मेशन, जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमें मिलती है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इन महाजनपदों के बारे में। जितने भी ये महाजनपद थे दोस्तों, ये 2 प्रकार के थे। एक तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और एक राजतंत्र मोनार्च। राजतंत्र का मतलब राजा जो है वो आनुवांशिक होता था, हेरिडेटरी। पहले मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा। और लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, यहाँ पे जनता जो है राजा का निर्वाचन करती थी खुद। अब जो लोकतांत्रिक महाजनपद थे, उन लोकतांत्रिक महाजनपदों में सबसे पहले आपका मल्ल है, फिर कलजी है और उसके बाद में फिर कुरु है। ये तीनों के तीनों लोकतांत्रिक महाजनपद हैं। जनता यहाँ पे चुनाव करती थी। और जो आपके राजतंत्र हैं, मोनार्च, ये हैं तो बहुत सारे, लेकिन इनमें 4 बहुत बड़े हैं, मोस्ट पावरफुल हैं। उनमें एक है मगध, दूसरा है कौशल, तीसरा है वत्स और चौथा है अवंती। तो महाजनपद से मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? राजवंश हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि महाजनपद काल बेसिकली है क्या। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी, सिंधु सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, इसलिए उसको नगरीय क्रांति कहा गया। लेकिन दूसरी नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन, वो कहा जाता है महाजनपद काल को। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भी बहुत बड़े-बड़े नगरों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे मगध, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान दिल्ली है, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, कौशाम्बी, इन बहुत बड़े-बड़े नगरों के प्रमाण मिलते हैं। तो सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन, नगरीय क्रांति, इसको कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, जो कहानी दोस्तों आपको मैं समझाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। मगध, उसके बाद दूसरा है कौशल, तीसरा है वत्स और चौथा है अवंती। इनका एक स्टोरी आपको बताऊंगा और वो स्टोरी आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए। दोस्तों जो मगध था, इनमें सबसे पावरफुल महाजनपद था और इस मगध पे राज करने वाला जो पहला डायनेस्टी था, वो था बृहदरथ वंश। इस बृहदरथ वंश का संस्थापक भी बृहदरथ ही था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा बृहदरथ वंश। बृहदरथ गया तो फिर इसका पुत्र जो है जरासंध गद्दी पे बैठा और उसके बाद ये बृहदरथ वंश हो गया समाप्त। फिर दोस्तों इसी काल में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इनकी राजधानी हुआ करती थी गिरिव्रज, ठीक है, बृहदरथ वंश की। अब मगध के ऊपर बृहदरथ के बाद अगला वंश आता है, वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। फिर इसका बेटा गद्दी पे बैठा अजातशत्रु और फिर इसका बेटा गद्दी पे बैठा उदयन। और दोस्तों इनकी पहली राजधानी थी राजगृह और फिर दूसरी कैपिटल इनकी बनती है पाटलिपुत्र। तो कहने का मतलब जो मगध महाजनपद है, इसकी पहली कैपिटल गिरिव्रज, दूसरी राजगृह और तीसरी पाटलिपुत्र। इसी तरीके से जो कौशल है महाजनपद, इसकी दोस्तों जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और यहाँ का जो राजा था वो था प्रसेनजीत, ठीक। इसी तरीके से वत्स, और वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी और यहाँ का राजा था उदयन। और इसी तरीके से अवंती, उज्जैन मध्य प्रदेश, और यहाँ का राजा चंद्रबड़ौत, ठीक है। और इसकी राजधानी थी आपकी उज्जैनी। क्या थी कैपिटल इसकी? उज्जैनी, जो वर्तमान उज्जैन है। अब इनमें कैसे आपस में युद्ध होते हैं और कैसे इनका विलय होता है, वो ध्यान से समझना। तो दोस्तों ये जो बिंबिसार था, इस बिंबिसार का जो विवाह है, जो शादी है, वो शादी हुई थी प्रसेनजीत की बहन से। तो कुल मिला के बिंबिसार प्रसेनजीत का हो गया जीजा। अब दोस्तों बिंबिसार गद्दी पे बैठा है, राजा है। अजातशत्रु अपने बाप के विरुद्ध विद्रोह करता है राजा बनने के लिए और फाइनली अपने बाप की हत्या कर देता है और अपने बाप की हत्या करके गद्दी को हथियाता है। इस बात से इसका जो मामा प्रसेनजीत था वो नाराज होता है और प्रसेनजीत अटैक कर देता है अजातशत्रु के ऊपर। अजातशत्रु युद्ध में अपने मामा प्रसेनजीत को हरा देता है
और फिर क्या करता है, अपने मामा की बेटी से शादी करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है कि जिससे हम मित्र हो जाएं और एक दूसरे पे आक्रमण ना करें। अब दोस्तों इसी प्रसेनजीत का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था विडब्बू। ये विडब्बू ने भी अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया, गद्दी पे बैठने के लिए एक अभियान के लिए गया था साम्राज्य के, और उस अभियान में इसने बहुत भयंकर मारकाट मचाई। ठीक है, महिलाओं के साथ अत्याचार, वृद्धों के साथ अत्याचार और बच्चों के साथ अत्याचार, और फिर इसे अपने पापों की सजा भी मिली। तो जब ये वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते हुए रास्ते में नदी में डूबने से इसकी हो गई मृत्यु, राप्ती नदी में इसकी डूबने से मृत्यु हो गई। अब जब नदी में डूबने से विडब्बू की मृत्यु हो गई, तो भाई यहाँ पे प्रसेनजीत के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, कोई है ही नहीं। तो अब क्या करा इसने, आपका अजातशत्रु ने इस कौशल का अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। तो जो कौशल साम्राज्य है ओवर, और इसको टेक ओवर कर लिया किसने, अजातशत्रु ने। अब दोस्तों जैसे कर्म करोगे वैसा सामने आएगा। तो अजातशत्रु ने अपने बाप की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, यही काम इसके बेटे ने किया। इसका बेटा था उदयन, तो उदयन ने भी अपने बाप की हत्या करी और गद्दी पे बैठा, और इसने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। इसीलिए इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। तो कुल मिला के जो कौशल है इसका विलय हो गया काहे में, आपका मगध में। अब बारी आती है इन दोनों की। दोस्तों जो चंद्रबड़ौत था अवंती का शासक, इसका एक बेटा था, बेटे का नाम था पालक, और एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था वासवदत्ता। और दूसरा जो हमारा महाजनपद वत्स, इसका राजा था उदयन। तो उदयन का जो प्रेम प्रसंग था वो वासवदत्ता के साथ में था। ठीक, अब ये मिलने के लिए आया वासवदत्ता से अवंती में, और चंद्रबड़ौत के सैनिकों ने इसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इसे डाल दिया जेल में। अब पता नहीं इसने क्या किया, षड्यंत्र या इसकी योग्यता समझो कुछ भी, ये जेल तो तोड़ के भागा ही भागा, और साथ में इसकी पुत्री को लेके और निकल आया, कहाँ पे, आपका वत्स में। इस बात से नाराज हुआ पालक, और पालक ने अटैक कर दिया वत्स पे, और इस युद्ध में इसने उदयन की कर दी हत्या। तो जब इसने उदयन को मार दिया, तो वत्स का जो विलय है वो कहां पर हो गया, आपका अवंती में। तो कुल मिला के अब केवल इन चार में से दो महाजनपद रह गए, एक तो मगध और दूसरा आपका अवंती। अब देखिए इसी कहानी को वन बाय वन करके पढ़ते हैं, जो कहानी मैंने आपको बताई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मगध की, और मगध में आपको ऊपर तो बता दिया बृहद्रथ वंश था, राजधानी ग्रीव रही थी, उसका बेटा जरासंध, और दूसरा वंश आया हर्यक वंश। 544 बीसी से लेके और 412 बीसी के बीच में उन्होंने शासन किया। बिंबिसार संस्थापक था, और जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया है श्रेणिक। ठीक है, इसका एक राजवैद्य था जीवक, और इसने अपने राजवैद्य को एक बार चंद्रबड़ौत के इलाज के लिए भेजा था। चंद्रबड़ौत कौन, अभी आपको बताया मैंने, अवंती का शासक। तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था, तो इसके इलाज के लिए चंद्रबड़ौत को भेजा था बिंबिसार ने। दोस्तों इसका बिंबिसार का पहला विवाह लिच्छवी, लिच्छवी बार बार नाम आएगा ये, ठीक है, बौद्ध में भी आएगा और काफी जगह। तो दोस्तों लिच्छवी जो थे ये नेपाल के हुआ करते थे। तो लिच्छवी मतलब नेपाल की राजकुमारी चेलेना के साथ इसका पहला विवाह हुआ, और दूसरा विवाह प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, जो अभी आपको कहानी ऊपर मैंने बताई। ये दोस्तों जो बिंबिसार था, ये भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का ही कंटेम्परेरी था, समकालीन था, एक ही काल की बात है। हाँ, रिश्ते में ये दूर पार का जीजा लगता था महावीर स्वामी का, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सारा का सारा डेटा हो गया बिंबिसार के बाद में। अब बिंबिसार की हत्या करी अजातशत्रु ने, और गद्दी पे बैठा, और इसको जैन साहित्य में कहा गया है कुणिक। ठीक है, इसके बाप को कहा गया है श्रेणिक, और इसको कहा गया है कुणिक। अब प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ, प्रसेनजीत की हार और प्रसेनजीत की बेटी से विवाह। फिर क्या हुआ, विडब्बू की नदी में डूबने से मृत्यु, तो अजातशत्रु ने कौशल का क्या कर दिया, मर्जर, विलय, कहां पर, आपका मगध में। और अजातशत्रु ने स्थापना करी पाटली ग्राम की। बहुत सारी किताबों में दोस्तों नाम दे रखा है पाटलिपुत्र, तो सबसे पहले पाटलिपुत्र नहीं बसा था, पहले स्थापना हुई थी पाटली ग्राम की। ठीक है, और यही पाटलीग्राम फिर आगे जाके उदयन के शासन काल में डेवलप हुआ था पाटलिपुत्र के रूप में। इसके काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, पहली बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में। तो जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो इन सारी की सारी संगति के ऊपर बहुत डिटेल बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला राजा गद्दी पे बैठता है उदयन, वही काम करेगा, अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, इसीलिए इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। और दोस्तों इसने क्या करा, पाटलिपुत्र को, नगर को बसाया,
और बसाने के बाद इसने उसी को अपनी राजधानी भी बनाई। तो ये तो दोस्तों आपका मगध और कौशल की बात हुई। इसी तरीके से जो वत्स और अवंती की कहानी मैंने आपको समझाई, वो सेम कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। प्रेम प्रसंग था, पालक ने फिर इसकी हत्या कर दी उदयन की, और उसके बाद क्या कर लिया, विलय। अब दोस्तों एक व्यक्ति आता है शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया, ये जो मगध था, इस मगध का अंतिम शासक था नागदशक। तो मगध के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करता है शिशुनाग, और फिर यहाँ पे अपना नया वंश स्थापित करता है अपने नाम से, और उसे कहा जाता है शिशुनाग वंश। तो पहले तो मगध को जीतता है, और मगध के बाद फिर अवंती का भी इसमें क्या कर लेता है, विलय। तो कुल मिला के जो 4 पावरफुल महाजनपद थे, इनके बाद फिर कौन सा वंश बनता है, आपका शिशुनाग वंश। तो पहले महाजनपद का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो देख लेते हैं। दोस्तों कई बार पेपर में सवाल इन महाजनपद की राजधानी कैपिटल से पूछता है। तो कौन कौन से जनपदाज थे और उनकी क्या क्या कैपिटल थी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुरु महाजनपद था, इसकी 2 राजधानी थी, एक तो हस्तिनापुर वर्तमान मुजफ्फरनगर, और दूसरी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली। इसके बाद दोस्तों पांचाल, तो पांचाली आपने नाम सुना होगा महाभारत में, पांचाल की थी, वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। तो पांचाल की भी जो है 2 राजधानियां थी, एक तो अहिच्छत्र और दूसरी कामपिल्य। अहिच्छत्र वर्तमान बरेली और कामपिल्य वर्तमान कन्नौज। अशमक, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद के प्रमाण मिले हैं और उसका नाम है अशमक, ठीक है। और इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों पैठन। एक महाजनपद था दोस्तों वज्जी, और इसकी राजधानी थी वैशाली, और ये माना जाता है कि वैशाली दुनिया का पहला लोकतंत्र डेमोक्रेटिक राज्य हुआ करता था, जो कि वज्जी की कैपिटल थी। इसके बाद काशी महाजनपद था, और काशी की कैपिटल थी बनारस। फिर दोनों एक हुए, और मर्ज होने के बाद वर्तमान नाम क्या पड़ गया इसका, वाराणसी। तो ये जो नाम है आपका बनारस, बनारस वाज द कैपिटल ऑफ काशी, और वर्तमान में ये मर्ज हुए तो क्या बन गया आपका, वाराणसी। फिर दोस्तों एक महाजनपद आएगा, उसका नाम है मल्ल। जो मल्ल महाजनपद है, इसकी भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, और दोनों कैपिटल या इसके दोनों शहर बहुत